हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। और आज है ऋषि पंचमी। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी ऋषि पंचमी। और हम लोगों ने पहली बार ऋषि पंचमी का फास्ट किया है। इसके पहले हम लोग नहीं करते थे, पर इस बार हम लोगों ने किया है। और अभी हम जा रहे हैं ऋषि पंचमी की पूजा करने। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कि हमने पहली बार फास्ट किया तो क्या कैसे किया और कैसे पूजा किया। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, साड़ी वाड़ी पहनने। बाकी मैं नहा धो चुकी हूँ, नहा लिया था मैंने, पर पूजा 12 बजे होनी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही पहन लिया था कुछ भी। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, साड़ी पहनने, और फिर मिलते हैं आप लोगों से तैयार होके। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार और अब जा रहे हैं हम पूजा करने। टाइम हो गया हमारा पूजा का और जल्दी जल्दी से तैयार हो गए। और मैंने ये साड़ी पहनी है और अब जा रहे हैं पूजा करने। तो चलिए पूजा करते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं रंग लगाना मैं भूल गई थी, पहले ही लगाना था, पर अब देखो मैंने लगा लिया। मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में लगा चुकी हूँ। और ये है मेरी पूजा की थाली, जिसमें मैंने अपना सुहाग का सामान, मतलब जो मैं चढ़ाऊँगी और दान करूँगी, वो रखा है। ये पूजा की थाली है जिसमें फूल वगैरह प्रसाद वगैरह रखा है। और ये रही भाभी की पूजा की थाली। और सबसे पहले हमने एक चौकी को शुद्ध जल से शुद्ध कर लिया और उसके बाद उसको ऐसे करके, मतलब साफ़ करके, पहले से इसको मैंने झाड़ लिया था, इसलिए हमने सिर्फ पवित्र करने के लिए, मतलब शुद्ध जल से आचमन करके और उसको ऐसे करके मैंने उस पर येलो रंग का कपड़ा बिछा लिया है। और अब हम अपनी गणेश और लक्ष्मी जी की, ये हमारे घर में चांदी की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, इनकी हम लोग डेली पूजा करते हैं। तो अभी जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो किसी भी पूजा में गणेश लक्ष्मी को ज़रूर रखा जाता है, शायद ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो इसलिए हमने रखा है। और ये है हमारा कलश, जो कि हम सारे ऋषि के मतलब भगवान के दाहिने साइड में रखा जाता है, जो कि हम रख रहे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे भाभी जो तिल्ली वाला तिन्नी या जो भी बोलते हैं, जो लाल वाला चावल होता है, जो खेत में नहीं होता है, नदी वदी में होता है शायद कहीं, उससे बना रही हैं ऋषि, क्योंकि ऋषि पंचमी की पूजा हम कर रहे हैं तो ऋषि बनाना ज़रूरी है। और ये हम 7 ऋषि बनाते हैं और एक हमारी अरुंधति माता बनती हैं। और यहाँ पे मैं सुपारी से, मतलब चावल पे सुपारी रख के ऋषि, मतलब ऋषि लोगों को बना रहे हैं अभी हम लोग। और 7 ऋषि, एक अरुंधति माता और गणेश लक्ष्मी। और हमने अपने गौरी जी को भी नीचे रख लिया है, क्योंकि हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो गौरी जी को सिंदूर चढ़ा के उनसे सुहाग ज़रूर लेते हैं। किस किस के यहाँ होती है ये ऋषि पंचमी की पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 मिनट में फ़ैन बंद कर दूँ, बहुत आवाज़ आ रही फ़ैन की। और अब कलश में डाल रहे रोली, क्योंकि कलश खाली नहीं रखा जाता, इसके अंदर फूल, सिक्का, थोड़ी चावल डाला जाता है। तो वो सब हम डाल चुके थे, रोली नहीं डाला था, वो रोली डाल रहे थे। और यहाँ पे भाभी दिया जला रही हैं और मैं घी निकाल रही हूँ, क्योंकि दिया जलाने के लिए घी तो डालना ही पड़ता है। और अभी हम मतलब आगे सारी पूजा बहुत अच्छे से करेंगे, तो हमने सोचा आप लोगों को बताते चलें कि क्या कैसे कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं किए हो कभी और आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये हो गया हमारा कलश। कलश में मौली ज़रूर बांधना चाहिए और स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो भाभी ने मौली बांध दिया है। हमने कलश के ऊपर नारियल नहीं रखा है, इसलिए हमने इस पर एक दिया जला देंगे। हम इस पर दिया, किसी भी पूजा में दिया सबसे पहले जलाना चाहिए। और मैं यहाँ पे छोटे छोटे मौली तोड़ के रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे यह क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ क्योंकि जो हमने इसमें क्या होता है, जो ऋषि बनाते हैं उनको वस्त्र पहनाना होता है। तो वस्त्र के रूप में हम उनको ये मौली जो है पहनाएंगे। मतलब हम सारे ऋषि पे एक एक मौली जो छोटा छोटा तोड़े सारे ऋषि को पहना देंगे। और मतलब एक तरीके से हम इनको वस्त्र अर्पण करेंगे। अभी तो मैं चंदन लगा रही हूँ सारे ऋषि लोगों को, क्योंकि चंदन टीका तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। और चंदन लगा दिया, अपने गणपति बप्पा को भी लगा दूं। अभी तो गणपति बप्पा के दिन भी चल रहे हैं, तो इस वजह से इनको भी लगा दूं। और अब मैं सिंदूर लगाऊंगी अरुंधति माता को और अपनी लक्ष्मी माता को। और आप फिर चलते हैं आगे की पूजा की तरफ। यहाँ पे कृष्ण बार बार परेशान हो रही थी। अभी हमने टीका वगैरह कर दिया है। अब हम भगवान को इत्र अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉटन की छोटे छोटे कॉटन बॉल्स ले लिए हैं और उसमें ऐसे इत्र लगा के और सारे ऋषि के बगल में रखेंगे। मतलब हम इनको एक तरीके से इत्र अर्पण करेंगे, तो हम ऐसे लगा लगा के उनके बगल में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। मैं रख रही हूँ
और अच्छा लगता है यार ये सब पूजा जब होती है, मतलब साल में एक बार होती है और बहुत अच्छे से करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी इत्र चढ़ा रही हूँ और इत्र चढ़ाने के बाद फिर हम चलेंगे आगे की प्रोसेस की तरफ। मैं इत्र चढ़ा रही हूँ और भाभी वस्त्र अर्पण कर रही हैं। मैं इत्र चढ़ा के फिर मैं वस्त्र पहनाऊँगी इन लोगों को। और अभी मैंने सबको चढ़ा दिया इत्र और अब करेंगे आगे का प्रोसेस जो है। अच्छा लगता है यार। अभी सबसे पहले मैं गणपति बप्पा को इनको दो वस्त्र दान किए जाते हैं, मतलब नीचे की धोती और एक और दान किया जाता है गमछा, मतलब समझ के। तो हमने कर दिया और अब हम ऋषि को सारे वस्त्र दान कर रहे हैं, मतलब ऋषि को पहना रहे वस्त्र। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। आवाज़ इतनी साफ़ नहीं आएगी, मतलब आवाज़ कम आएगी, पर कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो गले में अजीब सा हो रहा है। और देखते रहे, क्या बोलूँ यार। पूजा तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग सब कुछ खुद ही समझ जाएंगे। अब मैं अरुंधति माता को चुनरी पहना रही हूँ, मतलब मैंने अरुंधति माता को वो नहीं पहनाया, मतलब कलावा की जगह, मौली की जगह हमने उनके लिए एक छोटी सी चुनरी ले लिया था, तो मैंने उनको वो चुनरी उड़ा दी। आप देख सकते हैं बहुत ही पास से बहुत प्यारी सी चुनरी थी। और अब हम सारे ऋषि लोगों को दुर्वा अर्पण कर रहे हैं। दुर्वा मतलब धूप जानते होंगे आप लोग, धूप होती है जो, वो धो के मतलब वो जो है साफ़ करके अच्छे से धो के ऋषि लोगों को चढ़ाया जाता है। तो वही हम लोग धूप चढ़ा रहे हैं सारे ऋषि लोगों को। और गणपति बप्पा को मैं चढ़ा रही थी लेकिन उनको नहीं चढ़ता, भाभी ने कहा नहीं उनको नहीं चढ़ता, तो मैंने उनको नहीं चढ़ाया। और अब हम अर्पण कर रहे हैं जनेऊ। सारे ऋषि लोगों को मतलब जनेऊ देंगे, पहनाएंगे एक तरीके से। और रियल के तो है नहीं, हमने इनको पहनाया है तो ऐसे ही पहनाएंगे। तो देखिए हम एक तरफ से हम पहना रहे, एक तरफ से भाभी हम लोग जनेऊ पहना रहे हैं उनको। जनेऊ पे मतलब बहुत ही अच्छे से पूजा करी जाती है यार। अगर कोई मतलब व्रत होता है इस तरीके का और इस तरीके से पूजा करो, मन को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही कहें। मुझे तो सच में इतना अच्छा लग रहा था। सोचो कि ये पूजा 12 बजे के बाद होती है, हम लोग 12 बजे के बाद कर रहे हैं ये पूजा, और सुबह से मतलब बिल्कुल निर्जला रहा जाता है इसमें। मतलब ये नहीं कि आप खा पी लो फिर 12 बजे पूजा कर लो, ये ऐसा नहीं होता है। ये पूजा 12 ही बजे होती है। हम लोग बिल्कुल निर्जल हैं और हम लोग 12 बजे के चक्कर में हमारा 1 बज चुका है पूजा करते करते। और फिर भी मतलब इतना मन लग रहा पूजा करने में, अच्छा लग रहा। अभी मैं हम लोग चढ़ा रहे हैं सबको फूल, क्योंकि पुष्प भी अर्पित करना अच्छा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पुष्प अर्पित करके फिर आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। तब तक मैं आप लोगों को इस व्रत की एक और ख़ासियत बता दूँ। आप लोगों के यहाँ वो होती है हल छठ। हल छठ एक पूजा होती है, उसमें क्या होता है ना कि खेत की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, या हल की मतलब हल लगा वो चीज़ें नहीं खाई जाती, खेती होती जिसकी। तो इस व्रत में भी सेम वैसा ही है कि इसमें हम लोग जो है मतलब खेत की चीज़ें जो खेत में होती हैं और हल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें नहीं खा सकते। इसलिए हमने यहाँ पे पूजा में भी मतलब ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जो खेत में होता हो। मतलब फूल वगैरह भी मतलब लोग खेत के नहीं लाए हैं, हम लोग मतलब देख देख के लाए हैं। बाकी अभी हम चढ़ा रहे हैं हैंकी, क्योंकि वस्त्र दान करने के लिए चढ़ाया जाता है। तो आप चाहें तो गमछा या तौलिया या कुछ भी ला सकते हैं, पर हम हैंकी लेके आए हैं तो हम हैंकी रख रहे हैं। ये हैंकी क्या करना आपको कि आप मतलब पूजा पाठ होने के बाद आप इसको दान कर देते हैं। तो अभी हम सारे ऋषि को एक एक करके हैंकी चढ़ा रहे हैं। और फिर हम हाँ क्या बता रहे थे आप लोगों को व्रत का। तो इस व्रत में हम लोग पता है अभी क्या करेंगे, हम लोग पूजा वगैरह करके मतलब चाय पियेंगे भी ना, तो हम लोग छुआरे की चाय पियेंगे। मतलब जो चीनी चाय पत्ती वाली चाय होती है, चीनी वाली चाय, वो नहीं पियेंगे, छुआरे वाली चाय पियेंगे। वैसे बहुत लोग कहते हैं चाय पत्ती वाली भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, क्योंकि क्या है ना कि चाय बागानों में होता है, तो ऐसा हमारा मानना उसमें खेती या वैसा कुछ, तो चाय पत्ती तो फ़िलहाल हम लोग पीते हैं। और खाए हम लोग यही तिल वाला चावल एक टाइम खाएंगे, मतलब ये जो रेड वाला पता नहीं यार क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे मैं सारे सुहाग के सामान चढ़ा रही हूँ। मैं ऐसे ऐसे सामान लेके आई थी, जो चीज़ मेरे घर में दीदी हैं तो मैं उन्हीं को दान करने वाली थी। तो मैंने उनके मुँह से जो जो सुना था कि उनको नीड है, मतलब उनको लेना है खुद, मैं वो चीज़ ले आई थी कि मतलब उनको लाना है, जब मुझे दान करना है तो मैं ही लेते आती हूँ उनके लिए। तो मैं उनकी पसंद के सारे सामान लेके आई थी। उनको वाइट टोन वगैरह चाहिए था और
मतलब सब कुछ मैं उनके अकॉर्डिंग लाई थी। और अभी मैं फल चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं सूखा नारियल चढ़ाया, सूखा नारियल हरा नारियल चढ़ा सकते हैं, पर ऐसा कोई चीज़ नहीं चढ़ा सकते हैं जो खेत में होता है। एप्पल भी पेड़ में उगता है इसलिए चढ़ा दिया, अमरूद भी पेड़ का होता है, खेती नहीं होती इसलिए चढ़ा दिया। केला वगैरह नहीं चढ़ाया क्योंकि केला की अब खेती होती है। और यहाँ पे भोग लगा रहे हैं हम लोग मखाना का और भैंस के दूध का। मतलब इसमें क्या होता है ना कि गाय का दूध नहीं यूज कर सकते हैं, गाय का दूध या गाय का कुछ। ये कृषा तो सामान ही लेके भागती रहती है, उसे नेल पेंट वगैरह पता नहीं कितना पसंद है, जब देखो लेके भागती है। तो यहाँ पे भोग में हम लोग यही चढ़ाते हैं। मतलब इसमें गाय का दूध वगैरह अवॉइड किया जाता है, तो हम लोग भी नहीं। और अब पूजा की तरह पूजा करने में धूप बत्ती वगैरह कर रहे हैं। धूप बत्ती जब भी किया जाता है ना तो पहले आचमन किया जाता है। आप 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन शुद्ध जल से आचमन करके तब भगवान को धूप बत्ती दिखानी चाहिए। तो हमने सुहाग वहाग चढ़ा दिया, सुहाग का सामान वगैरह, और अब हम धूप बत्ती वगैरह कर ले रहे हैं। यार अच्छा लग रहा था। मेरी साड़ी कैसी लग रही गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना। ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहनने में भी अच्छी थी, देखने में हैवी है लेकिन पहनने में कंफर्टेबल थी, आराम से। मतलब होता है ना कि हैवी साड़ियाँ बांधने में बहुत दिक्कत होती है, प्लेट्स इधर उधर भागती हैं, पर इसकी प्लेट्स बहुत आराम से बन गई थी, बहुत अच्छे से बन गई थी साड़ी। तो आप देख सकते हैं हमने धूप बत्ती वगैरह कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। पहले भाभी भोग लगा रही हैं, मतलब भगवान सारे ऋषि लोगों को दिखा रही हैं, वो भी ज़रूरी होता है। और अब दूध का भोग लगा रही हैं, हो गया सब कुछ। और अब हम बनने वाले हैं असली पंडित और हम पढ़ेंगे कथा। तो बुक खोल रहे हैं, ऋषि पंचमी की बुक है ये। हाथ में पुष्प और चावल ले लें और फिर कथा को पढ़ें। यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं अपनी बकबक कर रही हूँ। कथा पढ़ रही हूँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज ऋषि जन आरती जो गावे, मुनि जन कृपया सुख संपत्ति। देव समाज सुर गए काजा, हमने करी सबसे पहले गणेश जी की आरती और फिर हमने करी ऋषि जी की आरती, क्योंकि ऋषि पंचमी ऋषि की पूजा हो रही, ऋषि जी की पूजा हो रही, इसलिए उनकी आरती भी ज़रूरी है। तो हमने दोनों आरती करी, गणपति बप्पा की भी और ऋषि देवता की भी। और अब हो गई हमारी आरती। मैं इसको आरती को आचमन दे के फिर मैं भगवान को आरती दिखाऊंगी। कृषु अलग परेशान है घंटी बजा बजा के। अब हम हाथ पैर जोड़ लेंगे भगवान के सामने। जो कुछ आपको भगवान से मांगना है, कहना है, आप वो सब कह लो भगवान से, पैर छू लो। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपके घर में होता है आप वैसा कर लो सब कुछ, जैसा कि मैंने कर लिया। और सारे भगवान को हाथ जोड़ लो, मतलब सारे ऋषि देवता को हाथ जोड़ लो, और गौरी गणेश जी को हाथ जोड़ लो, लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ लो, सब कुछ अच्छे से कर लो, पूरे मन से पूजा करो। यार बहुत अच्छा लगता है ये सब, मतलब जो व्रत होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये बोली थी टीका लगा दो, तो मैंने कहा इसको टीका ही लगा दे, बहुत परेशान हो रही बहुत देर से। और अब हम कर चुके हैं पूजा। सारी पूजा करने के बाद हम लोग लेंगे गौरी जी से सुहाग। तो अब हम सुहाग ले रहे हैं गौरी जी से। जय माता दी। मन में एक ही चीज़ कहते हैं, अमर सुहाग रखना माता। अब फिर से उन्हें चढ़ा देंगे सिंदूर। सुहाग जब भी लेना होता है सबसे पहले चढ़ाया जाता है, फिर सुहाग लिया जाता है और फिर चढ़ाया जाता है। अब हम कर चुके पूजा और हमारी पूजा हो गई। बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। मेरी आवाज़ पता नहीं साफ़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। पसीना पसीना चू रहा है इधर से उधर से। और हमने पहली बार किया और बहुत
अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। ये ब्लॉग देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने पूरे विधि से बहुत अच्छे से बैठ के बाकायदा पूजा किया है।